नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं दिल्ली चुनाव को लेके। दिल्ली जो चुनाव है, इसकी वोटिंग जो है वो 5 जो फेब है उसको वोटिंग होगी और 8 फेब को हमको जो रिजल्ट है दिल्ली के अंदर वो देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली के अंदर सत्ता में पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है और चैलेंजर की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी तीनों दल। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे चुनाव में लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है उसको बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, और अरविंद केजरीवाल और उनकी जो बाकी टीम है, कोर कमेटी की जो टीम है, जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो फंडिंग कर रही है कांग्रेस की। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस जो है वो बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी इकट्ठे मिले हुए पार्टी, और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का छोटा रिचार्ज बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस आदमी पार्टी की तरफ से उन पर यह हमला हो रहा है। और इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी ये एलिगेशन लगा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे हैं, क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन अभी हाल ही में 2024 में हुआ तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का अलायंस हुआ था, दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़े थे। हालांकि दिल्ली की 7 जो लोकसभा सीट्स हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो 7 की 7 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो अभी हम बात करते हैं, अभी थोड़ा सा इसका एक एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसका छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी। तो इसके लिए पहले हमको जाना पड़ेगा अन्ना आंदोलन जो 2012-13 में दिल्ली के अंदर शुरू हुआ, और देखते ही देखते पूरे देश में अन्ना आंदोलन की जो गूंज है वो शुरू हुई। अन्ना आंदोलन से ही जो आम आदमी पार्टी का है वो बनी ही अन्ना आंदोलन से, दिल्ली से ही उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि दिल्ली में ही अन्ना आंदोलन जो था उसका जो बेस कैंप था वो दिल्ली में था। तो दिल्ली में जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव केजरीवाल ने जीते हैं, जिसके अंदर 2015 का और 2020 का जो चुनाव है, ये तो दोनों चुनाव जो है वो फुल टर्म है। इसके पहले कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बाहर से सपोर्ट कांग्रेस ने दी थी, लेकिन फिर जो है वो आम आदमी पार्टी ने वो ये कहते हुए वो सपोर्ट विड्रॉल करवाया था कांग्रेस से, और फिर लगातार पिछले 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने बलबूते पे एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में जो वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था शीला दीक्षित जी के ज़माने में, शीला दीक्षित कांग्रेस की लगातार 15 साल सरकार रही दिल्ली में, कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था जिसमें मुस्लिम, दलित, महादलित और पूर्वांचल का वोटर, इसके अलावा कुछ वोटर पंजाब का भी जो था, ये कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ा रहा लगभग 15 साल तक। अन्ना आंदोलन के बाद पिछले ये जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसके पहले जो शॉर्ट टर्म के कुछ देर की सरकार चली थी, तो आम आदमी पार्टी ने जितना भी वोट बैंक था कांग्रेस का वो सारा का सारा ग्रैब कर लिया। यानी कांग्रेस जो है वो कभी 55% के आसपास हुआ करती था उसका वोट शेयर दिल्ली के अंदर, वो सिमट के रह गया हुआ है 4 या 5%, और वो जो 50% वोट था वो सारा का सारा आप समझेंगे शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को जो है वो 15 साल से कांग्रेस की सत्ता थी दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी ने वो सत्ता छीनी केजरीवाल ने। इसके बाद जो दूसरा राज्य था जिसके अंदर कांग्रेस थी वो थी पंजाब। तो दिल्ली के बाद जो दूसरा स्टेट है जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता से बेदखल किया कांग्रेस को। यानी दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी दोनों जगह कांग्रेस की जमीन पे अपनी इमारत बुलंद की आम आदमी पार्टी ने। तो ये तो हो गए 2 राज्य। तीसरी स्टेट हम बात करते हैं गुजरात की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की शुरुआत हुई। अमित शाह तो आज भी जो मेंबर लोकसभा है गुजरात से ही हैं। तो गुजरात के अंदर भी जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो एंटी भारतीय जनता पार्टी का वोट था जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना था वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी, और बहुत बड़ा वोट बैंक के अंदर मैं समझता हूँ डेंट लगाया कांग्रेस को दिल्ली, पंजाब की तरह गुजरात में भी। यानी कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में जो
भाजपा है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ उतना आम आदमी पार्टी की ओर से। तीनों स्टेट्स के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने जो डेंट लगाया वोट बैंक में, वो लगाया केवल और केवल कांग्रेस के अंदर। इसके अलावा चौथा राज्य लेते हैं हरियाणा, दिल्ली के साथ सटा है। हरियाणा इज बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब, और दिल्ली पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके अंदर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो बहुत बड़े बहुमत से वहाँ अपनी सरकार बनाएगी, वहाँ पे कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं हुआ, अलग अलग दोनों पार्टीज लड़ी वहाँ पे। हालांकि जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम था आम आदमी पार्टी का, और ज़्यादातर आम आदमी की जमानत जब्त हो गई थी उनके कैंडिडेट्स की, यानी 3% या 4% के शायद आसपास वोट मिला था आम आदमी पार्टी को हरियाणा इलेक्शंस के अंदर जो हाल ही में हुए हैं। और सभी जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, सोफोलॉजिस्ट या बड़े बड़े जितने भी सर्वे आए थे, उसके अंदर था कि तीसरी बार रिपीट नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हो गया उल्टा, बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी हरियाणा के अंदर। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी जो डेंट लगाया कांग्रेस को, एक नुकसान पहुंचाया, वो आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया। तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, 4 स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेजेंस को शो किया अच्छी तरह से, और उसका जो खमियाना और नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। इसके अलावा 5वां अगर हम राज्य देखते हैं तो ये है गोवा। तो गोवा के अंदर भी जो है आम आदमी पार्टी, उसका दखल है, और कहीं ना कहीं वहां भी कांग्रेस को ही वो नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर ये सारी चीज़ों पे एक डीप एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है स्पेशली, वहां पे आम आदमी पार्टी गई है, और वहां पे आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़े रूप में। तो अब ये जो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी केजरीवाल है, ये अब मैं समझता हूं कि इसका फैसला आप अपने विवेकमान बुद्धि से कर सकते हैं कि कौन किसकी बी टीम है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को सही में जन्म दिया है। कांग्रेस को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कहां कहां पे वो गलती कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी बड़ी पार्टी, जिसने लगातार 1947 से लेके और मैं समझता हूँ 1990 तक देश में एक मुश्त राज किया, चाहे वो सेंटर या स्टेट्स के अंदर, और आज जो है वो लगातार 3 चुनाव जो हैं वो उससे दूर है लोकसभा के, दिल्ली की सत्ता से। लगातार उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो रही है स्टेट्स के अंदर। हालांकि 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन स्टेट्स के अंदर मात्र 3 स्टेट्स के अंदर आज कांग्रेस की सरकार है। नॉर्थ इंडिया के अंदर केवल जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एक संख्या बल के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से एक छोटी स्टेट है। और 2 स्टेट जो साउथ की हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, सिर्फ 3 स्टेट तक सिमट के रह गई है कांग्रेस की सरकार। तो उसको भी देखना चाहिए कि कहां कहां पे वो गलती कर रहे हैं। जो कोर टीम, जो कोटरी है राहुल गांधी की, सोनिया जी की और प्रियंका की, उनको ये एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि जब शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली से हटी थी तो उसके पीछे जो था एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार तंत्र लगा हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, पर्सनल अटैक किए केजरीवाल ने शीला दीक्षित को लेके, और शीला दीक्षित की सरकार जो है, शीला दीक्षित अपना इलेक्शन ही हार गई थी जो आखिरी चुनाव उन्होंने लड़ा चीफ मिनिस्टर रहते हुए। उसके बाद जो है एक हंग असेंबली बनी, और हंग असेंबली की जो पोजीशन थी उसमें कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी को, सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता से दूर रहे, और कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया केजरीवाल जी को 2013 में। और नतीजा आप देखें कि 2015 में सारा का सारा जो वोट बैंक था कांग्रेस का वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी केजरीवाल। और 2020 में भी यही पोजीशन रही, और कांग्रेस जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा की सीट्स हैं दिल्ली के अंदर, कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, कांग्रेस की टली रही 0 शून्य। तो कांग्रेस ने जो सपोर्ट किया 2013 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को, वो जैसे बोलते हैं कि कुल्हाड़ी पड़ी और अपना पांव आपने कुल्हाड़ी के ऊपर खुद ही मार दिया। और आम आदमी पार्टी आज जिस पोजीशन में है, आज वो नेशनल पार्टी है, 2 स्टेट्स के अंदर उनकी सरकार है, दोनों स्टेट्स कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। तो कांग्रेस ने ही मैं समझता हूं प्रमोट किया आम आदमी पार्टी को, और आज जो आम आदमी पार्टी है वो नेशनल लेवल पे भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सीधी टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस की आला कमान को ये इसके अंदर विचार करना चाहिए कि जो दिल्ली का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन में अगर अभी आप देखें तो दिल्ली इलेक्शन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अटैक कर रही है कांग्रेस,
स्पेशली कांग्रेस की जो लीडरशिप है दिल्ली की, जिसके अंदर संदीप दीक्षित हैं, अजय माकन हैं, अलका लांबा हैं, ये तीनों लोग बहुत ही एक स्ट्रेटजी के तहत अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। और ये कोशिश है इन लोगों की, दिल्ली की जो लीडरशिप है, कि जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने छीना उसके अंदर से कम 10 से 12% जो है वो वापस ले कांग्रेस, और 3 4 5 सीटों में कांग्रेस वहां पे आए, ताकि जो एक किस्म का रिवाइव हो सके, कांग्रेस का रिवाइवल हो सके दिल्ली के अंदर। कांग्रेस की जमीन अच्छी होने लगी थी। कांग्रेस के अगेंस्ट जो इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टीज हैं वो इकट्ठा एकजुट हैं, वो नहीं चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया। आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन टेकन बाय कांग्रेस हाई कमांड। लेकिन अभी पिछले आप 6 7 दिन से देखें, कांग्रेस की जो टॉप ब्रास लीडरशिप है, इसमें खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो दिल्ली चुनाव से उन्होंने एक दूरी बना ली हुई है। जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस जो है उसकी जमीन फिर से मजबूत हो सकती है, कांग्रेस फिर से बैकफुट पे है। चुनाव बिल्कुल मैं समझता हूँ गिनती के दिन रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सेंटर लीडरशिप है वो प्रचार प्रसार कैंपेन के लिए दिल्ली में नहीं उतरी है अभी तक, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका, ना खड़गे साहब। और मैं समझता हूं कि अगर फिर से यही गलती, पुरानी गलती उन्होंने दोहराई कि किसी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के प्रेशर में, या इस चीज़ को लेकर कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ना बन जाए और एक केक वॉक देने की स्थिति में फिर से कांग्रेस हो जाए आम आदमी पार्टी को, जिस तरह का केक वॉक रहा था 2015 और 2020 में बाइपोलर चुनाव हो गया था, जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। तो अगर कांग्रेस की सेंटर आला कमान इस चुनाव को सीरियसली नहीं लेती है, राहुल, प्रियंका, खड़गे जी कैंपेन नहीं करते हैं दिल्ली के अंदर, तो फिर मैं समझता हूं कि कांग्रेस का दिल्ली तो छोड़िए, दूसरी स्टेट्स के अंदर भी जो है वो रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 2025 में ही जो थर्ड क्वार्टर है एक्सपेक्टेड है बिहार के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शन, और जो बिहार के अंदर अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती है दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस 3 4 5 सीटें नहीं निकालती है, उनका वोट परसेंट नहीं बनता है, अच्छी तरह से माना फाइट नहीं करती है कांग्रेस, सेल्फ गोल करती है फिर से, तो पक्की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर कांग्रेस को जितनी सीट्स कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है उतनी उनको देने वाली नहीं है। तो कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि वो वाकई एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी का सेंटर में वो ऑल्टरनेटिव है, और इस वक्त वो बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। अगर देखें संख्या बल के हिसाब से 99 सीट्स हैं उनकी लोकसभा में। विपक्ष की सभी पार्टीज भी अगर मिल जाती हैं इकट्ठी इंडिया अलायंस की, तो मुझे नहीं लगता कि वो 99 सीट्स के आसपास ही उनकी टैली रहेगी जितनी कांग्रेस की अकेले है। तो कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाने के लिए दिल्ली चुनाव मैं समझता हूं वो जोरदार तरीके से लड़ना चाहिए। और जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है कि कौन किसकी बी टीम है, वो मैंने आपको संक्षेप में ब्रीफली उसका एनालिसिस करके बताने की कोशिश की। फिर आगे किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।